नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बालूमाथ में मनरेगा योजना में किससे किया जा रहा है दिन दहाड़े कूप निर्माण, किसकी चमक ने छीनी बालूमाथ के लोगों की मुस्कुराहट और टीकमगढ़ में पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त रुख क्यों अपनाया गया, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बालूमाथ ब्लॉक अंतर्गत 6 से अधिक कोल परियोजनाएं संचालित हैं। इसके अलावा यहां 4 अन्य परियोजनाएं खुल रही हैं, जिससे सीसीएल न सिर्फ प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए मुनाफा कमा रही है, बल्कि अपना व्यापार भी तेजी से बढ़ा रही है। इसके बावजूद यहां निवास करने वाले लोगों के चेहरे की चमक को काले हीरे की चमक ने फीका कर दिया है। लोगों का विकास होने के बजाय उनका विनाश हो रहा है। उन्हें न तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है और न ही कोल कंपनियां क्षेत्र का विकास कर रही हैं। एशिया के सबसे बड़ा मगध कोल प्रोजेक्ट से आम लोगों को बहुत सरोकार नहीं है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की राशि विस्थापित और प्रभावित गांवों के विकास में खर्च नहीं हो रही है। यही कारण है कि ग्रामीणों के हिस्से में अब तक धूलकण ही आए हैं। धूलकणों से वहां का वातावरण दूषित हो रहा है। वायुमंडल इतना प्रभावित हो गया है कि शुद्ध हवा मिलना मुश्किल है। वहीं इससे पानी की शुद्धता भी प्रभावित हो गई है। नदी और नालियों का अस्तित्व मिट रहा है। लोगों को बिजली और शुद्ध पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। सुनने से क्या दिक्कत हो रही है लोगों को? ये बहुत परेशानी है। कम से कम यहाँ जो चलने वाला को पब्लिक का इतना परेशानी है कि डस्ट उड़ के लोग दमा बीमारी खांसी हो जा रहा है। इतना परेशानी है कि रोड में चलने के लिए लोग सोचना पड़ रहा है कि कैसे हम रोड में जाएं। इस रोड में यहाँ सीसीएल का है 6 किलोमीटर है, वो ध्यान नहीं पानी पटाने के लिए ध्यान देता है, न प्रशासन ध्यान देता है। हम मांग करते हैं कम से कम पब्लिक यहाँ रोड में चलते हैं। और जब सीसीएल ने सब सुविधा है कि पानी पटा सकता है, तो पानी क्यों नहीं पटाता है? पब्लिक इतना परेशानी हुआ है, लास्ट में चक्का जाम करने के लिए तैयार रहता है। क्यों रहता है? अधिकारी से हम कहते हैं कम से कम इसका मांग पहल करें। यहाँ देखिए सामने थाना है, सीसीएल ऑफिस है, क्या नहीं है, मगर यहाँ के पहल आज तक नहीं किया। यहाँ लगभग यहाँ से कम रोड में पानी पटा जाए, पब्लिक के लोग देखा जाए कि कम से कम परेशानी में क्यों जूझ रहा है। हम यही मांग करते हैं उपाय से कम एक पहल करके हम इनके जो इसका में चलने के राहत बन पाए और जो कचरा उड़ता है, जो डस्ट उड़ता है, उसका राहत मिल पाए। कम से कम सुबह शाम पानी पटना चाहे 2 बार। मेरा नाम नरेश लोहरा। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बालूमाथ सरकार द्वारा निर्देशित गाइडलाइन सरकारी योजनाओं में जेसीबी का प्रयोग नहीं करने का खुलेआम धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के चेताक पंचायत अंतर्गत पर्रिया जाति के बसरिया टोला में गुरुवार को बिचौलियों और लाभुक व मनरेगा कर्मियों की मिलीभगत से जेसीबी मशीन से कुएं की खुदाई धड़ल्ले से की जा रही थी। ग्रामीणों के अनुसार यहां कुआं कर्मदेव उराव पिता गोडलैंड उराव का है, जो स्थानीय बिचौलिए ठेकेदार जितेंद्र कुमार के द्वारा काम लगाया गया था। जेसीबी मशीन चलाए जाने की सूचना मिलने पर पत्रकारों की टीम पहुंचते ही जेसीबी को बिचौलियों द्वारा वहां से हटा लिया गया। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। जिला आपूर्ति कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत कुमार विजय भानु प्रताप के निधन के बाद शनिवार को समरालय परिसर में शोक सभा का आयोजन किया गया। डीएम धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में आयोजित शोक सभा के दौरान सबसे पहले डीएम ने उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और इसके बाद एक एक कर सभी अधिकारी व कर्मियों के द्वारा उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर डीएम धर्मेंद्र कुमार ने संबंधित अधिकारी को मृतक लिपिक के परिवार वालों को सभी सरकारी लाभ शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कर्मी कुमार विजय भानु प्रताप, जिनका आकस्मिक निधन कल 16/4/21 को हो गया, उसके लिए हम सभी समाहरणालय परिवार के सदस्य आज उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन रखे हैं। उनके परिवार के इस दुख की घड़ी में पूरा समाहरणालय परिवार उनके साथ है। सब कुछ पारिवारिक लाभ के बारे में, परिवार के लाभ की जो भी योजनाएं हैं सरकार की, जो भी है उसे शीघ्र कुछ सर्वोच्च प्राथमिकता पर निष्पादित कर दिया जाए। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त रुख अपनाया गया है।
इसके चलते शहर के गांधी चौराहे पर टीकमगढ़ एसडीओपी कृष्णपाल सिंह एवं थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार द्वारा बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्यवाही की गई एवं उन्हें समझाइश दी गई कि वह स्वयं सभी की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। इस बीमारी से सबको एक साथ मिलकर लड़ना है, इसलिए ज़रूरी होने पर ही घर से निकले। हम अपने परिवार छोड़कर आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। हमारी सुरक्षा आपके साथ है। आप सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। वहीं मिश्रा चौराहे पर ट्रैफिक प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा द्वारा बेवजह घूमने वालों पर सख्ती से समझाइश दी गई। जरूरत पड़ने पर सख्त रुख भी अपनाया गया तो किसी को घर वापस लौटाया गया, किसी की मजबूरी समझकर उसे जाने दिया गया। ट्रैफिक प्रभारी द्वारा बताया गया कि आदेश का पालन करते हुए शहर में बेवजह घूम रही टैक्सियों को बंद करवा दिया गया है, जिससे कोरोना संक्रमण में बचाव हो सके। आगामी आदेश तक शहर में टैक्सी बंद रहेगी और लोगों को समझाइश दी गई कि वह बिना कारण घर से न निकले। कोरोना कर्फ्यू को ध्यान में रखते हुए जैसा कि आदेश प्राप्त हुए हैं, आदेशानुसार धारा 144 के अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ उसमें बताई गई हैं उसका हम सख्ती से पालन करा रहे हैं। और प्रतिदिन की भांति आज भी पुलिस ने सुबह से लेकर रात को 12 बजे, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे और थ्रू आउट रात को 12 से सुबह 6 बजे तक 24 घंटे पुलिस तैनात है। हमेशा की तरह आज भी चेकिंग की गई, लोगों को हिदायतें दी गई मास्क लगाने के लिए, और जो बिना मतलब के व्यक्ति निकले हैं बिना किसी पर्पज के उद्देश्य के उनको घर जाने की हिदायत दी गई, घरों में रहने की हिदायत की गई। और कुछ व्यक्तियों पर अपना बिना मास्क के चालान की और जो फाइन जो अधिकृत है उसकी कार्रवाई की गई। और चैनल के माध्यम से लोगों को समझाइए। मैं यही कहना चाहता हूं कि संक्रामक स्थिति बढ़ रही है, लोग अपने घरों में रहें। ये स्थिति को समझना चाहिए। ये समय ऐसा है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। अगर हम आज लापरवाह हो गए तो निश्चित रूप से हमें जो है विषम परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो लोग जो है इस बात को समझें कि प्रशासन और पुलिस और बाकी सभी विभाग अपना 100% दे रहे हैं, तो लोग भी अपना 100% दें और अपने घरों में रहें। मैडम बताइए जो आज यहाँ पे चेकिंग लगाई गई है। जैसा कि सभी को पता है टीकमगढ़ में लगातार कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और नए केसेस और ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। उसी को लेकर आज लगातार कार्रवाई हो रही है और आज कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जिसमें सभी पॉइंट से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और जो फालतू निकल रहा है उनको वापस किया गया है। तो वही कार्रवाई मिश्रा चौराहे कोरोना टैक्सियाँ बंद की गई हैं, क्या कारण? टैक्सियाँ इसलिए बंद की गई, उसमें अनावश्यक ओवरलोडिंग की जा रही है जो कि बहुत ही घातक होगा आगे चलकर। इसी के चलते उनको बंद किया गया है। ऐसे में सवारियों को परेशानी होगी। सवारियों के लिए जो व्यवस्था है, अपने घर के वाहन से वो जा सकते हैं। उनका एक कोई परिजन आए और ले जाए या फिर 4 व्हीलर अपनी स्वयं की यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं ताकि कोरोना का प्रभाव कम हो। मैडम, जो कुछ लोग ऐसे ही बिना वजह फिर रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही उन है? पर सख्ती कर रहे हैं, सख्ती के आदेश है, तो उसी तरीके से उनको समझा। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद अमरोहा के अधिशासी अधिकारी मणि भूषण तिवारी ने बताया कि पालिका कर्मचारियों ने आज डीएम अमरोहा के आदेश पर मोहल्ला कोट स्थित सब्जी मंडी में और आना दुकानदारों के लिए किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और उनको समझाया गया। उनसे अतिक्रमण न करने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि शहर में जाम लगा रहता है। जाम से शहर को मुक्त कराने के लिए अधिकारियों के आदेश पर यह अभियान कई दिनों से जारी है। निकला उसके बारे में बताइए। कल नगर क्षेत्र में हम लोगों के द्वारा नगर व्यवस्था को सुचारू रूप से जाम की समस्या से मुक्त करने के लिए, अतिक्रमण विहीन करने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें पालिका के समस्त कर्मचारी उपलब्ध थे। साथ ही साथ हम लोगों ने कोट चौराहा से लेके बटवाल होते हुए हम लोग गए वहाँ आवास विकास के पास। इस रोड पे जितनी भी दुकानें थी उन लोगों से इस बात का अनुरोध भी किया गया और साथ ही साथ ऐसे लोगों का जिन्होंने अतिक्रमण कटा था उनको नोटिस भी दिया कि अपने दुकान के अंदर जो सामान है दुकान के अंदर ही दुकान से बाहर रोड में रख के रोड को अनावश्यक जाम न करे और रोड को सुचारू रूप से चलने दें। इसी को लेकर एक अभियान चलाया गया था, जिसमें हमने रोड को जाम मुक्त कराने के लिए लोगों को निर्देशित किया गया और साथ ही साथ लोगों को नोटिस भी दी गई। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।